जय हिंद। फिर से आ गए हैं लेकर के आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का क्लास, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जैसा कि आपके सामने कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो इसको बनाने की कोशिश करिए एक बार, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के एक बार पिछला क्लास देख लीजिए, ठीक है। आपको पिछला क्लास देखना पड़ेगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस मैं ये सारा क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी सी साउंड की समस्या हो सकती है, साउंड में थोड़ा सा दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब बाहर की आवाज़ सुनाई दे सकती है, उससे घबराना नहीं है। हमें फोकस करना है क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के बनाने के तरीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है और एरो ये जो दर्शा रहा है ये बता रहा है कि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उसको काटे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 71 डिग्री है, तो ये भी क्या 71 डिग्री हो जाएगा क्या? ये भी 71 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर ये टोटल एंगल दिया हुआ है 327 डिग्री, तो इसका मान जो हो जाएगा, इसका मान 360 में से 327 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या? ठीक है, 33 डिग्री। तो इसका मान हो गया 33 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात बताना कि जब ये 71 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 109 डिग्री, 109 डिग्री। अब एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि इस त्रिभुज में, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई हुई है, इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर ये x जो है एक बहिष्कोण निर्मित हो रहा है। x क्या है? x एक बहिष्कोण बना रहा है, यानी कि x बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? इस तो 109 और 30 जोड़ के इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे 30 नहीं 33 होगा, हम लोगों ने 33 निकाला है, मैंने 30 लिख दिया है गलती से, तो इसको घबराना नहीं है, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो अब ये हो जाएगा 33, ठीक है, 33 डिग्री। तो 109 और 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 142 डिग्री इस x का मान हो जाएगा, 142 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में सी बी ओ का मान ज्ञात करना है। सी बी ओ, यहाँ पर ये एंगल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान कितना होगा? तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर ये 112 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? इस कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 180 में से 112 घटा देंगे क्या? तो 112 घटाने पे इस कोण का मान 168 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से इस कोण का मान कितना हो जाएगा? ये 132 डिग्री है, ये 168 नहीं ओनली 68 होगा, ठीक है, ओनली 68 होगा। और ये कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 48 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये त्रिभुज निर्मित हो रहा है क्या? यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की ये भुजा जो है ये बढ़ाई हुई है। तो एक बात बताना, जब ये भुजा बढ़ाई हुई तो ये बहिष्कोण बन गया, और बहिष्कोण बन गया तो इस कोण को छोड़ दो, बाकी जो दो कोण बचे ये अंतः अभिमुख कोण कहलाते हैं और इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा, यानी कि 68 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री इसका मान आ जाएगा। तो यानी कि इस एंगल का मान हो गया 116 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 116 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण y + 36 डिग्री है, फिर
2y-14 डिग्री है और y-22 डिग्री है। तो 2y का मान क्या है? तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ लो भाई, y प्लस 36 प्लस 2y-14 प्लस y-22, सबको जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, 36, 14 और 22, तो 22 और 14 कितना हो जाएगा? 22 और 14 36 हो जाएगा। तो ये तो कट गया भाई, टोटल ख़त्म हो गया, प्लस माइनस में है। y 2y और y जोड़ के कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। तो 4y बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें निकालना है 2y का मान, दोनों तरफ 2 से भाग दे लो, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे लोगे तो 2y का मान हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ये तो अपने हाथ में, बार बार देख के समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा स्लो मोशन में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि एंगल ADC बराबर है 2 इंटू एंगल BAD के। यदि A बराबर 80 डिग्री, C बराबर 38 डिग्री, तो एंगल ABD का मान क्या होगा? तो यहाँ पर तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, त्रिभुज ABC। ये लो, मैंने बना लिया एक त्रिभुज ABC। ठीक है, अब इस त्रिभुज में बात कर रहा है, ये हो गया A, B और C। अब बात कर रहा है कि इस त्रिभुज में एक बिंदु BC पर D है, BC पर एक बिंदु D है और AD को मिलाया गया है। तो मैंने ऐसे बना लिया एक बिंदु D। अब बोला जा रहा है कि एंगल ADC जो है, एंगल ADC, ये वाला कोण जो है, इसका मान इसका दुगना है, BAD का दुगना है, BAD का दुगना है। यानी कि अगर मैं BAD को x मानूं तो इसका मान 2x है। यदि मैं BAD को x मानूं तो इसका मान 2x है। और बोल रहा है कि यदि A का मान 80 डिग्री है तो और C 38 डिग्री है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 38 डिग्री है और A का मान दिया हुआ है कि ये है 80 डिग्री। देखो, ये टोटल कोण का मान है 80 डिग्री, टोटल कोण। ठीक है, ये टोटल का मान है 80 डिग्री और इसका मान x डिग्री दिया हुआ है। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताना मुझे, जब ये हो गया, ये कोण हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 38 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? तो बोलो, 80 और 38 को जोड़ के 180 में से घटा दे क्या? तो 180 में से दोनों को जोड़ कर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 118 डिग्री। ठीक है, तो 118 घटाएंगे 180 में से तो कितना हो जाएगा? तो इसको घटा लो, 62 डिग्री। यानी कि एक बात बताओ, इसका मान 62 डिग्री हो जाएगा क्या? इसका मान हो गया 62 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? ADB का माप पूछा है, ADB इसका मान पूछा है। ठीक है, अभी उस पर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान दो, अभी फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ये, और इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई है। जब ये भुजा बढ़ाई हुई है तो यहाँ पे बहिष्कोण बन रहा है क्या? देखो, तो यहाँ बहिष्कोण बन रहा है। बहिष्कोण क्या है? बहिष्कोण है 2x। तो बताओ 2x किसके बराबर होगा? तो 2x बराबर होगा x प्लस 62 के। 2x बराबर होगा x प्लस 62 के। ठीक है, यानी कि x को इधर ले आ लो तो x का मान कितना हो गया? 62 डिग्री हो गया। x का मान कितना हो गया? 62 डिग्री हो गया। तो अब एक बात बताओ, x का मान 62 डिग्री हो गया, ये हो गया 62 डिग्री और ये भी है 62 डिग्री। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में दो कोण 62 डिग्री के हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो 62 दूनी होता है 124, 124 के को 180 में से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा,
56 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? अगर नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वीडियो को फिर से पीछे करो और धीरे धीरे देखो। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC है, इसमें 2A बराबर 3B बराबर 6C है, तो A और C के योगफल का मान कितना है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले इनका रेशियो निकाल लो, पहले तीनों एंगल का रेशियो निकाल लो। ये जो एंगल दिए हुए हैं और तीनों इस तरीके से बराबर में करके दिए हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। तो जब रेशियो निकालोगे ना तो देखो कैसे रेशियो निकालते हैं। इसका मान निकालना है ना, तो इसको बंद कर लो, इसको काट दो, इन दोनों को गुणा करो, क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3 छके 18। फिर अब मान निकालना है किसका, अब मान निकालना है इसका, तो जिसका मान निकालना है उसको ख़त्म कर लो, इसको ख़त्म कर लो, बचा क्या, 2 और 6, तो 2 छके 12। फिर अब मान निकालना है हमें 6 का। ठीक है, 6 का मान निकालना है कि रेशियो में उसका मान कितना आएगा, तो अभी उसको ख़त्म कर लो, बाकी जो बचा 2 और 3 6। तो ये हो गया इनका रेशियो, ये हो गया इनका रेशियो। ठीक है, अब देखो जब ये इनका रेशियो हो गया, थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 3:2:1 में, यानी कि उसके एंगल जो है इस रेशियो में है। तो 3 2 5 और 1 6 जा रहा है। तो क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 6 होता है? नहीं, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, तो 6 इंडिकेट कर रहा है 180 को। तो हमें क्या निकालना है, A प्लस सी। तो यहाँ पे ये मान है A का और ये मान है C का, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे 180 बटे में 6, बटे में 6 क्योंकि 6 इंडिकेट कर रहा है 180 को, तो जो बराबर को इंडिकेट करता है उसको बटे में कर लेते हैं। तो 180 बटे में 6 और गुना 4 कर लो, क्योंकि हमें 4 का मान निकालना है, 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 30 चौके 120, यानी कि एंगल ए और एंगल सी के योगफल का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया क्या? क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं। इसका मान बताओ, यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ABC में A माइनस बी है 33 डिग्री, B माइनस सी है 18 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहली बात मैं बताता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं लिख दूँ A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री? ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे A माइनस बी दिया हुआ है, B को उधर भेज दूंगा तो A का मान निकल जाएगा क्या, तो B को उधर भेजने पे A बराबर हो जाएगा 33 प्लस बी। तो क्या मैं A के जगह पे 33 प्लस बी लिख लूँ? A के जगह पे मैंने लिख लिया 33 प्लस बी, और ये B अपने जगह पे है, B को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब ध्यान देना C को मैं क्या करता हूँ, देखो C को मैं बराबर के इस साइड लेके आता हूँ और 18 को बराबर के इस साइड लेके आता हूँ। तो क्या C बराबर हो जाएगा B माइनस 18, C बराबर B माइनस 18। तो क्या मैं C के जगह पे B माइनस 18 लिख सकता हूँ ना, तो C के जगह पे मैंने B माइनस 18 लिख दिया। अब इन सब का योगफल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबको जोड़ूंगा। तो जोड़ो B B और B, 3 बार है तो ये हो गया 3B। 33 और 18, 33 और 18 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि 18 माइनस में है, 33 प्लस में है, तो प्लस में 15 होगा, और 15 बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो 180 में से 15 घट जाएगा। 180 में से 15 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 165 बच जाएगा, यानी कि B का मान आ जाएगा 55। B का मान कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया B का मान। और जैसे ही B का मान 55 डिग्री आया तो अब उसका मान यहाँ पे पुट कर रख लो। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो B का मान।
बी के जगह पे 55 रखने पे क्या होगा, तो बी के जगह पर यदि 55 रखते हो तो देखो 55, तो इधर आके हो जाएगा ए का मान 55 और 33 88, ए का मान हो जाएगा 88, और बी का मान यदि यहाँ पे रखते हो, बी का मान यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे रखने से हो जाएगा बी का मान 55, तो 55 में से 18 घटेगा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो सी का मान हो गया 37। तो सी का मान हो गया 37 और बी का मान है 55, तो इसमें सबसे बड़ा है 88 और सबसे छोटा है 37। तो बोल रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 88 और 37 जोड़ लो, 8 7 15, 8 3 11, 1 12, 125 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 125 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बोलो समझ में आई बात, ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे कर दिया। कोई भी क्वेश्चन जब सामने आता है तो कोशिश करो वीडियो को पॉज कर दो, कोशिश करो खुद से सोल्व करने का, अगर नहीं होता है तो वीडियो को आगे देख लो। ठीक है, अभी मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ाऊँगा तो ऐसा नहीं करना होगा, मैं खुद बता दूंगा जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान क्या है, और न्यूनतम संभव मान 50, 40, 69 और 41 दिया हुआ है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, देखो समझा देता हूँ इसको। मान करके चलो ये एक त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ा कोण बोल रहा है कि 70 डिग्री है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री है, तो मान करके चलो कि ये अब समबाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा कोण अगर और एक कोण मैं 70 डिग्री मानता हूँ, ठीक है, एक और कोण 70 डिग्री मानता हूँ, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण तो बराबर हो सकते हैं। तो 70 और 70 140 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 40 डिग्री। तो ऑप्शन में सबसे कम 40 डिग्री ही दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 डिग्री मार के निकल लेना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को कर लो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है फिर वीडियो को आगे करो। ठीक है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना है, बिना ट्राई किए आगे नहीं बढ़ना है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। कैसे सिंपल सा है, मैंने सिंपल क्यों बोल दिया, अभी बताता हूँ कि सिंपल क्यों बोल दिया। यहाँ पर ध्यान दो, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ दिखाई देगा कि त्रिभुज की एक भुजा तुमको बढ़ाई हुई मिलेगी, एक भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये बहिष्कोण बन गया, और बहिष्कोण जो बन गया तो ये बहिष्कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये इसके और इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि x² - 10 प्लस 10x - 14 बराबर किसके हो जाएगा, 15x के बराबर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, मैंने ये कैसे कर दिया, ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो अब फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षित कर लो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 15x को इधर लेके आओ, तो 15x 10x में से घटेगा तो ये हो जाएगा x² - 5x, और 14 और 10 24 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर 24। ठीक है, दोनों में से x कॉमन कर लो तो x × x - 5 बराबर हो गया 24। तो अब एक बात बताओ कि x के जगह पर ऐसा क्या रखें कि x को और उसमें से 5 घटाने पे जो आए उसको गुना करने पे 24 आए। 24 का फैक्टर होता है 8 और 3। तो एक बात बताओ, क्या मैं 8 और 3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 और 8 - 5, 8 और 8 - 5, और दोनों को गुना करने पे तो 24 आएगा ही। तो वही बात है, x के जगह पे अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये सेटिस्फाई करता है। इसको द्विघात समीकरण पर ले जाके हल करने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं सोचना है, जब भी ऐसा है तो उसको फैक्टर में कर लो, और फैक्टर में करके उसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। यानी कि यहाँ पे मैं x का मान लिख सकता हूँ 8,
एक्स का मान क्या लिख सकता हूँ 8। तो एक बात बताओ, एक्स का मान 8 हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 15, एक्स का मान हो जाएगा 15 गुना 8, इसका मान हो जाएगा 15 गुना 8 यानी कि 120। अब जब यहाँ पर ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोनों तो सरल रेखीय कोण है, दोनों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 120 घटाओगे तो बोलो 60 हो जाएगा क्या, यानी कि एंगल बी का मान 60 डिग्री हो जाएगा। तो बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखो, दी गई आकृति में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 का मान ज्ञात करना है जोड़ के। ठीक है, सबके योगफल का मान जो है क्या आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, आंख बंद करना और लिख देना 180 डिग्री। मैं अभी बताता हूँ कि कैसे, वो क्यों और कैसे मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधे आंख बंद करना और लगा देना 180 डिग्री, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। अब देखो मैं समझाता हूँ कि ये कैसे और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके 180 लगाना है। ध्यान देना, देखो यहाँ पर तुमको एक त्रिभुज दिखेगा, पहले इधर ध्यान देना। यहाँ पर ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दिया, फिर से बनाता हूँ मैं, अब की बार दिखाई देना चाहिए। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, अभी जो मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर एक बार बनाऊंगा मैं, फिर एक बार बना लेता हूँ, अब तो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और जब ये त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है भाई, तो बताओ यहाँ पर इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई हुई दिखाई मालूम पड़ रही है, ये भुजा बढ़ाई हुई दिखाई मालूम पड़ रही है। तो बताओ इस त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ाई गई है, ये बढ़ाई हुई भुजा मालूम पड़ रही है, तो एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो वहाँ पे बहिष्कोण का निर्माण होता है क्या, तो ये बहिष्कोण बन गया इस त्रिभुज में। तो बहिष्कोण जो बन गया, तो बहिष्कोण के पास वाला कोण छोड़ दो, इसके पास वाला कोण छोड़ के बाकी जो दो कोण बचते हैं इनके योगफल के बराबर होता है क्या, इनके योगफल के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1+3 के बराबर होगा। ये 4 मत समझ लेना, ठीक है, मैंने सिंबल नहीं लगाया है। इसका मान देखो मैं लिख ही देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। इसका मान हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर। ठीक है, अब फिर से एक बार ध्यान देना, फिर मैं जो बनाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान देना है ना। चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो फिर इससे कन्फ्यूजन होगी। ये तो समझ में आ गया कि ये 1+3 कैसे हो गया इसका मान। चलो तो आप ध्यान देना, फिर एक बार ध्यान देना, इसका मान हो गया जो है 1+3 हो गया ये वाला। अब फिर ध्यान देना एक बार, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई देगा, अब की बार ध्यान देना। देखो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये त्रिभुज तो दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, और जब ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसमें एक और चीज़ दिखाई दे पड़ेगी कि इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी, ये वाली भुजा जो है बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी, ये वाली भुजा बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर, उसको छोड़ो इस भुजा को लेकर चलते हैं। देखो ये वाली भुजा बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी। ठीक है, ये वाली बढ़ाई हुई भुजा मालूम पड़ रही है। तो बताओ जब ये भुजा बढ़ा दी गई तो यहाँ पर बहिष्कोण का निर्माण हो गया क्या, यहाँ पर बहिष्कोण का निर्माण हो गया। और जैसे ही यहाँ पर बहिष्कोण का निर्माण हुआ तो बताओ इस कोण को छोड़ के बाकी जो दो कोण बचे हैं इनके योगफल के बराबर इसका मान होगा क्या। तो जैसे ही इनका योगफल होगा तो इनका योगफल हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5।
अब एक बार फिर से थोड़ा सा और फोकस कर लो, थोड़ा सा फोकस और करोगे तो एक चीज़ और नज़र आएगा। वो क्या नज़र आएगा? तो देखो, ये कोण और ये कोण एक ही त्रिभुज में है। ये एक ही त्रिभुज के तीन कोण हैं, तो तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ इस कोण का मान कितना है? इस कोण का मान है 1+3, तो मैं लिख सकता हूँ 1+3 प्लस इस कोण का मान दिया हुआ है 2+5, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, और ये तो 4 है ही, ठीक है, और ये तो 4 है ही, तो सबको जोड़ के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लो। सही ऑर्डर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 180 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे ये 180 हो गया। तो अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सीधे मार देना है 180। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को कर लो। देखो लिखा है दी गई आकृति में BAC बराबर है 70 डिग्री। BAC इसका मान बता दिया कि ये हो गया 70 डिग्री। आगे लिखा है कि ACB है 45 डिग्री, तो ACB हो गया, ये कोण हो गया 45 डिग्री, और DEA है 140 डिग्री। DEA इस वाले कोण का मान बता रहा है कि ये हो गया 140 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि BDE का मान बताओ भाई। BDE इस वाले कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है, इस वाले कोण का मान पूछा जा रहा है, BDE का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको भी बना लेते हैं एक बार। एक बात बताओ, इस त्रिभुज में फिर से एक बार देखना, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को देखने की कोशिश करो, है ना। देखो यहाँ पर इसका मान कितना, इसका मान बोल रहे हैं, ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ तो ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, और इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई है। जैसे ही ये भुजा बढ़ाई हुई दिखाई पड़ रही है तो एक बात बताओ, यहाँ पर बहिष्कोण का निर्माण होगा, और ये बहिष्कोण जो होगा इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो इसके योगफल के बराबर होगा, यानी कि 70 और 45 को जोड़ के कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। तो इस कोण का मान तो हो गया भाई साहब 115 डिग्री, है ना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, फिर से देखना इस त्रिभुज में, फिर से मैं एक त्रिभुज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वाला एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन रहा है BDE एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज में देखोगे तो इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी, ये भुजा बढ़ाई हुई मालूम पड़ेगी। तो बताओ 140 जो बन रहा है ये बहिष्कोण हो गया क्या? और जैसे ही ये बहिष्कोण हो गया तो एक बात बताओ, ये बहिष्कोण इन दोनों की योगफल के बराबर होगा, इसके और इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। यदि इसको मैं x मानता हूँ तो x + 115 बराबर हो जाएगा 140 के, x + 115 बराबर हो जाएगा 140 के, यानी कि x का मान हो जाएगा 25 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देना ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे? ऑप्शन डी दे देना, 25 डिग्री सही है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में EF बराबर है CE के, EF बराबर है CE के। जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसे वैसे करते जाऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पर EF बराबर है CE, EF बराबर है CE के, यानी कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि CE बराबर है CA के, अब ये बराबर है CA के, इसके बराबर है, ये तीनों बराबर हैं। तो एंगल EAC का मान डिग्री में क्या होगा? एंगल EAC का मान डिग्री में क्या होगा? EAC देखो इस कोण का मान हमसे पूछ दिया, इस कोण का, इसका मान हमसे पूछ दिया कि डिग्री में क्या होगा। तो एक बात बताओ कि जब देखो मैंने एक चीज़ बताया है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि किसी भी त्रिभुज में मान करके चलो कि ये एक त्रिभुज है,
तो किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि इसके सामने का कोण x है तो इसके सामने का भी कोण x ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला कोण x है, तो बताओ इसके सामने का कोण भी x होगा क्या? इसका मतलब कि ये भी x हो जाएगा। ठीक है, जब ये x हो गया तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर देखोगे तो ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में ये भुजा बढ़ाई हुई दिखी मिलेगी। तो ये भुजा जब बढ़ाई हुई मिलेगी तो एक बात बताओ, ये बहिष्कोण हो गया, और बहिष्कोण जो हो जाएगा अब की बार ये इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया 2x, इसका मान हो गया 2x। और ये सामने किसके है? तो ये सामने है इसके, इस भुजा के सामने है। तो बताओ ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने ये भी 2x होगा क्या? इसके सामने ये भी 2x हो जाएगा। तो मैं उसको लिख देता हूँ, देखो जब ये 2x हो गया तो ये भी हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो गया। अब सब कुछ भूल जाओ, अब की बार में सब कुछ भूल जाओ और फिर एक बार जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को देखना। ठीक है, फिर जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को देखना। देखो त्रिभुज AFC में देखना, त्रिभुज AFC मैं बना रहा हूँ, त्रिभुज AFC। देखो ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AFC, इसमें देखो, इसमें देखोगे तो ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी, ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी। तो एक बात बताओ, ये बहिष्कोण बन गया, ये बन गया बहिष्कोण, और बहिष्कोण का मान है 96 डिग्री। तो ये 96 डिग्री किसके बराबर होगा? तो बाकी जो दो कोण बचे उनके योगफल के बराबर होगा। किसके? तो 2x और x के योगफल के बराबर होगा। 2x और x के योगफल के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस x, इसका मान हो जाएगा 3x। तो बताओ ये 3 से 96 कट जाएगा 32 बार में, यानी कि x का मान आ गया 32। x का मान 32 आ गया, तो हमें क्या निकालना है? 2x निकालना है। तो 2x बराबर 64 हो जाएगा क्या? तो बोलो इसका मान 64 डिग्री आंसर हो जाएगा क्या? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बता दो, इस समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन को कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, है ना, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई कर लो, है ना। चलो मैं बताता हूँ, इसमें दिया हुआ है AD बराबर है DE के। ठीक है, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, खिड़की भी बंद है, गेट भी बंद है, फिर भी साउंड आ रहा है ना। चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AD बराबर है DE के, ये जो है बराबर है इसके, ठीक है। फिर DE बराबर है EC के, ये बराबर हो गया EC के, और EC बराबर है BC के। लो ये बराबर है इसके, है ना। तो अब एक बात पूछ रहा है कि एंगल A और B का रेशियो क्या होगा। A और B का रेशियो पूछा जा रहा है, कोण A और कोण B का रेशियो। कुछ नहीं करना है, पिछला क्वेश्चन जैसे बनाया ना सेम वैसे ही बनाना है। देखो यदि मैं मान लेता हूँ कि इसका मान x है, इसका मान x है, तो ये है इसके सामने, और ये भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने वाला भी x ही होगा। ठीक है, तो मैं जब वो x हो गया तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है ना, और यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी, इसकी ये भुजा जो है बढ़ाई हुई मिलेगी। तो इसकी ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी, तो बताओ ये बहिष्कोण बन जाएगा क्या? ये बहिष्कोण बन जाएगा। तो इसका मान जो होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 2x, इसका मान कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख लेता हूँ,
देखो इसका मतलब कि इसका मान हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि ये बहिष्कोण बन रहा है तो ये इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, है ना। और जैसे ही ये 2x हुआ तो देखो ये इसके सामने है और ये बराबर है इसके, तो इसके सामने भी 2x ही होगा, है ना। इसके सामने भी 2x ही होगा, तो जैसे ही वो 2x होगा तो इसका मान भी हो जाएगा 2x। इसका मान भी हो गया 2x। यहाँ तक बात तो समझ में आ ही गई होगी, है ना। चलो भाई, अब अगर बात ये समझ में आ गई है तो फिर से एक बार ध्यान देना, जिधर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उधर ही देखना, ठीक है। दूसरी तरफ नहीं देखना है। देखो मैं फिर से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई मालूम पड़ेगा। बोलो, ये त्रिभुज समझ में आ रहा है? मैंने एकदम मोटा बना दिया है, ठीक है। और इस त्रिभुज में देखोगे तो ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी, ये भुजा बढ़ाई हुई मिलेगी। और जैसे ही ये भुजा बढ़ाई हुई मिली तो अब तुमको एक बात ध्यान में आएगा, ये बहिष्कोण बन रहा है और ये बहिष्कोण बन रहा है तो ये किसके बराबर होगा? तो इस कोण को छोड़ दो, इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि x और 2x के योगफल के बराबर होगा। तो x और 2x जोड़ देने पे कितना हो जाएगा? तो x और 2x जोड़ देने पे 3x हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 3x। इसका मान हो जाएगा 3x, ठीक है। अब फिर से एक बार ध्यान दो, जैसे ही वो 3x हुआ तो इसके सामने में है, इसके सामने में है तो ये बराबर है इसके, तो इसके सामने वाला भी 3x ही होगा, तो इसके सामने वाला भी 3x ही होगा, यानी कि इस कोण का मान भी 3x हो जाएगा। इस कोण का मान भी हो गया 3x। और जैसे ही इस कोण का मान 3x हुआ, हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए इंस्टू एंगल बी, एंगल ए इंस्टू एंगल बी। तो एंगल ए का मान है x और एंगल बी का मान हम लोग निकाल लिए 3x। और दोनों का जैसे ही रेशियो निकालोगे तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? x और x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1:3। बोलो बात समझ में आई क्या? आप देख लो कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। तो देखोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? तो ऑप्शन ए सूट कर रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैंने यहाँ क्यों बोला कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है लंबी है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए है सेंटीमीटर हो तो ए का कौन सा मान संभव है, कौन सा मान सही है। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, एक बार डेमो दे देता हूँ। देखो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़े और दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। यानी कि यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ए प्लस बी जो होगा बड़ा होगा सी से, ए प्लस बी होगा बड़ा सी से, बी प्लस सी जो होगा इसका बड़ा होगा मान ए से, और उसी तरीके से ए प्लस सी का मान होगा बी से बड़ा, ठीक है। बात करेंगे यदि अंतर की तो ए माइनस बी छोटा होगा सी से, ए माइनस बी छोटा होना चाहिए सी से, बी माइनस सी छोटा होना चाहिए ए से, और उसी तरीके से सी माइनस ए छोटा होना चाहिए बी से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कल ठीक तरीके से समझाऊंगा। इस पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं उस पर वो सारे कॉन्सेप्ट बता के, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। लाइक और शेयर ठोकते रहो जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ वापस नेक्स्ट वीडियो लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय हिंद।